अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग दी वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम से सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उस सेट को यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा u माइनस ए। यहाँ पे मेरे पास दो सेट है, एक है यूनिवर्सल सेट u एंड सेकंड सेट a। तो यूनिवर्सल सेट u हमारे पास इस रेक्टेंगल के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी u और ये मेरे पास आ जाएगा सेट a। अगर मैं u में से a को निकाल दूं तो बाकी मेरे पास क्या बचता है, सेट u। तो हम सेट u को शेड कर देंगे। हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या जैसे मर्जी इस एरिया को शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए इंटरसेक्शन यू। यहाँ पे हमारे पास दो सेट है, तो यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास रेक्टेंगल के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी यू और ये मेरे पास आ जाएगा सेट ए। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू और ये मेरे पास सेट ए। हमने ए इंटरसेक्शन यू फाइंड आउट करना है। ए की जगह पे ए के सेट को लिख दिया इंटरसेक्शन और यू की जगह पे यू के सेट को लिख दिया। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इसका ये मतलब है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हो उसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट में 1। ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स 1। अब ये देखिए ये मेरे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन यू लूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ए के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए। हमारा आंसर ए आया तो हम ए को शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए यूनियन यू। यहाँ पे मेरे पास दो सेट हैं। यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास रेक्टेंगल के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी यू और ये मेरे पास आ जाएगा सेट ए। नेक्स्ट इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ए यूनियन यू, ए की जगह पे ए के सेट को लिख दिया, यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा दिया और यू की जगह पे यू के सेट को राइट कर दिया। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं तो मेरे पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3। देखें ए यूनियन यू में मेरे पास वो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो हमारे पास सेट यू में मौजूद हैं। इसका ये मतलब है अगर मैं ए यूनियन यू लूं तो मेरे पास किसके इक्वल होगा, यू के। जब हमने ए यूनियन यू को फाइंड आउट किया तो हमारे पास सेट यू और ए दोनों के एलिमेंट्स आ गए, तो लिहाजा हम सेट ए और यू दोनों को शेड कर देंगे। ये देखिए हमने सेट ए और यू दोनों को शेड कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट 4 है मेरे पास ए यूनियन फाई। यहाँ पे मेरे पास ए की सेट है तो मैं इसको नाम दे दूंगी ए का, क्योंकि फाई मेरे पास खाली सेट है और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू की बात नहीं की गई, इसलिए हमने वेन डायग्राम में रेक्टेंगल को ड्रा नहीं किया। तो नेक्स्ट हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ए यूनियन फाई, ए की जगह पे ए के सेट को लिख दिया और फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, खाली सेट के। तो यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगा दिया और फाई की जगह पे खाली सेट को लिख लिया। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखेंगे। इन दोनों के एलिमेंट्स को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, सेट ए के। इसका ये मतलब है जब हम ए यूनियन फाई को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए यूनियन फाई इक्वल्स ए। तो हमारा आंसर ए आया, इसलिए हम ए को शेड कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फाई
इंटरसेक्शन फाई। फाई हमारे पास क्या होता है? खाली सेट। हमने फाई का इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ। इन दोनों की जगह पे हमने एम्प्टी सेट लिख दिया है और इस इंटरसेक्शन को ऐसे ही राइट कर दिया है। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये खाली सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देना। यहाँ पे कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है तो ये हमारे पास ऐसे ही खाली सेट आ जाएगा। और ये खाली सेट किसके इक्वल होता है? फाई के। तो हमारा क्या आंसर आ गया? फाई। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है कि a माइनस बी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। देखिए सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो हम उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेट का जिक्र हुआ है? ए, बी एंड यू। तो हम इसे नेम दे देंगे यू का, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सेट ए, और ये क्या आ जाएगा? बी। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि हम सेट ए में से बी को निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का ये मतलब है कि ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो रहे, ठीक है, इसलिए हमने इनको सेपरेट सेपरेट बनाया है। नेक्स्ट हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ये है मेरे पास सेट ए और ये सेट बी। हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया सेट ए। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और फिर लिख देंगे सेट बी। ठीक है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। ये देखिए हम सेट के ए में से बी को निकालने का ये मतलब है हम सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे? 1 और 2। और ये किसके एलिमेंट है? सेट ए के। तो हम सेट ए को शेड कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा हम उसी सेट को शेड कर देंगे। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, जब भी हम किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यू माइनस बी। ये रेक्टेंगल मेरे पास है यूनिवर्सल सेट यू, ये है सेट ए और ये सेट बी। हम बी कॉम्प्लीमेंट को एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया u माइनस बी। यू की जगह पे यू के सेट को लिख दिया माइनस, बी की जगह पे बी के सेट को लिख दिया है माइनस में। हम u माइनस बी में हम क्या करेंगे? b के एलिमेंट्स को u के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे। तो यहाँ पे b का एलिमेंट जस्ट 4 है, तो हम इस सेट में से जब b के एलिमेंट को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे? 1 2 3। और ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास किसके हैं? सेट u के। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? सेट u। ये सारा हमारे पास यूनिवर्सल सेट u है। अब हम इसमें से b को निकाल देंगे। इसका ये मतलब है हम बाकी सारे को शेड कर देंगे और b को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसे शेड कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया शेडेड रीजन। नेक्स्ट हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। इक्वल्स, ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये आ जाएगा यूनियन, ये बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इन्हें नाम दे लेते हैं। ये आएगा यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी। सेम इसी तरह इसे भी ऐसे ही नेम दे देंगे यू ए बी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है तो हम ए को शेड कर देंगे इस तरह से। यूनियन के सिंबल को लगा दिया और अब बी कॉम्प्लीमेंट की ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर।
अब हम इस आंसर को यहाँ पे भी ऐसे ही शेड कर देंगे। ये देखें, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को ऊपर पहले फाइंड आउट कर लिया था, अब हमने उसी आंसर को यहाँ पे भी शेड कर दिया है। अगेन हम इन्हें नेम देंगे यू, सेट ए, सेट बी। हमने इन दोनों वेन डायग्राम का यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास शेडेड रीजन कौन सी आ रही है, सेट ए, तो हम सेट ए को शेड कर देंगे। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये यू सेट सारा आ रहा है बी को छोड़ के, तो यहाँ पे यू को कर देंगे। ए हमारे पास ऑलरेडी शेड है, देखें इस तरह से बी को छोड़ के बाकी सारे को शेड कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि अगर हम वेन डायग्राम को ड्रा करें तो ए माइनस बी इक्वल आए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है ए माइनस बी, तो उसमें हमारी वेन डायग्राम में सिर्फ ए शेड है। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास बी के अलावा सारा शेड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बुक में हमारे पास यही क्वेश्चन था, ए माइनस बी इक्वल्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई। लेट्स सपोज सिर्फ यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होता तो इस वेन डायग्राम में सिर्फ चेंजिंग ही आती, यहाँ पे भी हम इंटरसेक्शन लगा देते और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ जाता, सेट ए, तो यहाँ पे हम सेट ए को शेड कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाता लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता, सेम आ जाता और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता। लेकिन शायद यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद यूनियन की जगह पे आप क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ए को शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी। हमने ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देखें, हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ए और बी हमारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का ये मतलब है कि ऐसे सेट जो ज्वाइन ना हुए हों, एक दूसरे से मिले हुए इकट्ठे हुए ना हों, इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट बना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इक्वल्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, यूनिवर्सल सेट यू, और ये हमारे पास है सेट ए और ये सेट बी। ए माइनस बी को एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये है मेरे पास ए और ये क्या, सेट बी। ए माइनस बी इक्वल्स ए की जगह पे ए के सेट को लिख दिया, माइनस बी की जगह पे बी के सेट को लिख दिया। ए माइनस में हम क्या करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हम ए में से बी को निकाल रहे हैं, तो ये है हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स, हम इसमें से सेट बी के एलिमेंट्स को निकालेंगे, वो हमारे पास सिर्फ 3 है, तो बाकी के एलिमेंट्स रह जाएंगे 1 और 2। 1 और 2 हमारे पास किसके एलिमेंट है, सेट ए के। तो आंसर में हमारे पास सेट ए आया है, इसलिए यहाँ पे हम ए को शेड कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ए को शेड कर दिया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट।
ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। अब ये हमारे पास होल पे कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसे ऐसे माइनस करेंगे, यू माइनस ए माइनस बी। सबसे पहले इनको नेम्स दे देंगे, यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी। अब हम इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट यू और ये है ए माइनस बी। पीछे जिस एग्जांपल से हमने ए माइनस बी को सॉल्व करके इसे शेड किया था, उन्हीं एलिमेंट्स को हमने ए माइनस बी में लिख लिया है। सेट में हमारे पास दो ही एलिमेंट आए थे, 1 एंड 2। तो देखिए ए माइनस बी को हमने 1 और 2 के इक्वल ले लिया है। हम क्या कर रहे हैं, यू में से माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी को। यू की जगह पे यू के सेट को रिप्लेस कर दिया, माइनस के साइन को ऐसे ही लगा दिया और ए माइनस बी की जगह के ए माइनस बी के सेट को रिप्लेस कर दिया। माइनस में हम क्या करते हैं, पहले सेट में से दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। अब हम सेट यू में से सेट ए माइनस बी के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे। वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या, 1 एंड 2। जब हम 1 और 2 को निकाल देंगे, बाकी हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे, 3, 4 एंड 5। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे पास किसके एलिमेंट हैं, सेट यू के। जब हमने ए माइनस बी को फाइंड आउट किया तो हमने सेट बी में क्या एलिमेंट लिया था, 3। इस सेट में हमारे पास 3 भी आ रहा है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, बी के। इसका ये मतलब है हम u और b दोनों को शेड कर देंगे। देखें ये हमारे पास क्या है, u और ये है सेट b, ठीक है। इन दोनों को शेड कर देंगे और a को माइनस कर देंगे यहाँ से। इसका ये मतलब है a को छोड़कर बाकी सारे को शेड कर देंगे। ये देखें ऐसे हमने सारे को शेड कर दिया है और सिर्फ ए को खाली छोड़ दिया है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए माइनस बी को फाइंड आउट किया, फिर होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट किया। अब हम इन दोनों के की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, ये ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के सैम्बल को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, उसके बाद क्या है बी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बी। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो इस आंसर को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी। ए को छोड़कर बाकी सारे को हम ऐसे ही शेड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इन लाइन से, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए थी, ए को छोड़ के बाकी सारे को शेड कर देंगे ऐसे। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन बी, तो बी की जगह पे बी को शेड कर देंगे। ये बी शेड हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वेन डायग्राम है तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट के कॉमन पोर्शन को शेड कर देंगे। यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या है, बी के बी सेट दोनों वेन डायग्राम में शेड है तो इसका कॉमन पोर्शन भी क्या होगा, सेट बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, और इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में बी को शेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी को शेड कर दिया है। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और उसमें हमारे पास सिर्फ बी का जो सेट है वही शेड हुआ है। राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल्स बी। सिर्फ बी है तो यहाँ पे बी को शेड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई, दोनों में सेट बी शेड हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, और हमने यही प्रूव करना था।
आज की इस वीडियो में हमने किया रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।